Assalamu alaikum class 8. Hope so you all will be good. This is your lecture number 12 of topic An Old Oak Tree. As in the previous lecture we have completed our bookwork. Today we will discuss topic sentence. First of all we will read the definition of topic sentence. I have written on the board the definition of topic sentence. You can see here. A topic sentence tells the main idea of the paragraph. Usually it appears at the beginning of the paragraph. क्या है टॉपिक सेंटेंस? टॉपिक सेंटेंस जो हमें बताता है मेन आइडिया के बारे में एक पैराग्राफ के, और कहते हैं कि आम तौर पे कहाँ अपीयर होता है, कहाँ ज़ाहिर होता है? पैराग्राफ के स्टार्ट में। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैराग्राफ के स्टार्ट में ही अपीयर हो, मिड में भी हो सकता है, एंड में, लेकिन यूजुअली बताया गया है कि बिगिनिंग में अपीयर होता है। अब हमने क्या करना होता है कि उस टॉपिक सेंटेंस को हमने अपने चाहे लिखें, अपनी वर्डिंग में लिखें, चाहे वो जैसे लिखा हुआ है वैसे इसको लिखें, लेकिन जो मेन पर्पस हमारा है वो ये है कि जो चीज़ हम कन्वे करना चाह रहे हैं रीडर्स तक वो हो जाए। मीन्स कि अगर आप टॉपिक सेंटेंस सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो टॉपिक सेंटेंस जो है पूरे पैराग्राफ को डिस्क्राइब करेगा कि इस टॉपिक सेंटेंस में ये टॉपिक सेंटेंस जो पैराग्राफ के बारे में बता रहा है उसमें किस चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। अब जो है फर्दर डिटेल के लिए मैंने पैराग्राफ भी लिखा हुआ है एक आपकी बुक से, और जो है उसके नीचे टोटल 3 पैराग्राफ आपकी बुक के ऊपर दिए गए हुए हैं। 2 आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने पैराग्राफ लिखा है, उसके साथ में टॉपिक सेंटेंस जो है वो भी मैंने नीचे लिख दिया है, ताकि आपको फॉर्मेट आपके पास आ जाए कि आपने किस तरह से पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस लिखना है। तो हम रीड करते हैं पैराग्राफ। Education makes a man civilized and refines his taste. एजुकेशन क्या करती है? तालीम जो है इंसान को तहज़ीब याफ्ता बनाती है और उसको इस काबिल बनाती है कि वो जो है किसी भी चीज़, कोई भी काम करने से पहले वो सही और गलत के बारे में जो है डिफरेंस कर सके। यही पर्पज़ है ना। एजुकेशन हमें क्या सिखाती है कि हम तहज़ीब या हमारे बोल चाल से, हमारे जो है रहन सहन से दूसरे लोगों को पता चल सके कि एक जो है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करते हैं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन के बारे में, तो हम उनके रहन सहन के, उनके अखलाक से, उनके बोल चाल से क्लियरली डिफरेंस को देख सकते हैं। कहते हैं ना कि हम हर जगह अपनी डिग्री को नहीं लेके जा सकते, लेकिन हमारा अखलाक है, हमारे एथिक्स है, हमारा एटीट्यूड है, उससे दूसरे लोग जज करते हैं वी आर एजुकेटेड और नॉट। क्लियर? तो यही चीज़ इस पैराग्राफ में बताई गई है। नो वन कैन डिनाई इट्स इम्पोर्टेंस बट इट्स नॉट फेयर टू मेक आवर चिल्ड्रन ओवर बर्डन विद हैवी बैग्स एंड प्रिंटेड स्टफ। अब उसने क्या कहा है कि कोई भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता, किस चीज़ से? एजुकेशन की इम्पोर्टेंस से। लेकिन कहते हैं ये चीज़ भी ठीक नहीं है कि हम अपने बच्चों को क्या कर दें, ओवर बर्डन कर दें अब हैवी बैग्स की वजह से। प्रिंटेड स्टफ मीन्स कॉपीज़ वगैरह, प्रिंटेड स्टफ अब समझ रहे हैं ना, बुक्स, कॉपीज़ वगैरह। अब जो है वो क्या समझाना चाह रहा है इसके अंदर कि एजुकेशन इंसान तक बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, बच्चों को एजुकेटेड होना चाहिए, हमारी सोसाइटी एजुकेटेड होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने बच्चों की मेंटल लेवल का और उनके जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो हम अगर उनको बर्डनाइज कर देते हैं तो कहीं वो स्ट्रेस का शिकार तो नहीं हो रहे। ये चीज़ उसने इसमें बताई है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस इज सोल ऑफ एजुकेशन बट आवर चिल्ड्रन हैव नो टाइम टू डू सो। कहते हैं कि थ्रू एक्सपीरियंस जो है सोल ऑफ एजुकेशन है। कहते हैं कि अगर आप सीखते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू तो ये रियल में है सोल ऑफ एजुकेशन, लेकिन हमारे बच्चों के पास ये करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमने उनको बर्डनाइज किया हुआ है, बैग्स के अंदर, कॉपीज़ के अंदर, बुक्स के अंदर घुसाया हुआ है कि वो उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। अगर यही चीज़ अगर हम थ्रू एक्सपीरियंस बच्चों को समझाएंगे तो वो उनका क्या होगा, सोल ऑफ एजुकेशन होगी, उनकी रूह को हम तहज़ीब याफ्ता बनाएंगे, रूह को तालीम याफ्ता बनाएंगे। क्लियर? आप बात समझ रहे हैं ना। तो यही जो है इसका मेन आइडिया है, ये टॉपिक सेंटेंस है। इसके थ्रू जो है अगर हम लिख देते हैं लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस इज ए सोल ऑफ एजुकेशन, ये हमारे पास टॉपिक सेंटेंस अगर आ जाता है इतना सा, तो इसके थ्रू हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि जो रीडर है, राइटर है, वो हमें क्या मैसेज हम तक पहुंचाना चाह रहा है या किसके अबाउट है। ये सारा पैराग्राफ ये एजुकेशन के अबाउट है, और वो हमें बताना चाह रहा है कि बुक्स और हैवी बैग्स के प्रिंटेड स्टफ़ के अलावा जो एजुकेशन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए वो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस है, और उसके थ्रू बच्चे जब सीखेंगे तो वो उनकी सोल ऑफ एजुकेशन होगी, उनकी रूह की तालीम होगी। क्लियर? सेम एज ऐसे ही दूसरे पैराग्राफ हैं 2, आपने उनको रीड आउट करना है।
پہلے ان کو ایکسپلینیشن کے ٹرانزیکشن کے ساتھ ریڈ آؤٹ کریں، پھر اس کے اندر سے ایک ٹاپک سینٹینس اس طرح سے نکالیں کہ جو پورے پیراگراف کو بتا رہا ہو. اگر فار ایگزامپل اس کے اندر رونالڈو والا پیراگراف ہے تو اس میں بتایا گیا ہے ہارڈ ورک کے بارے میں، تو آپ اس میں جو ہے ایک سینٹینس ایسا لکھیں گے کہ جو ہارڈ ورک رونالڈو کا ہم تک جو ہے پہنچائے گا، اس کے امپورٹنس کو پہنچائے گا. کلیئر؟ تو یہ جو ہے آپ کو کوئی بھی پیراگراف پرووائڈ کیا جائے، آپ نے اس کے اندر سے جب پیراگراف کو پہلے کلیئرلی ڈیپلی پڑھیں اور اس کے بعد آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کے اندر یہ چیز دی گئی ہے، جس ایشو کو ڈسکس کیا گیا ہے، میں اس کو ایک سینٹینس کے اندر کس طرح سے لکھوں گا کہ پورے پیراگراف کا میسج جو ہے ریڈرز تک پہنچ سکے. کلیئر؟ جی آپ کا آج لاسٹ جو ہے لیکچر تھا ان اولڈ اوک ٹری کا. کل انشاءاللہ ہم نیو چیپٹر سٹارٹ کریں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.